तो एक और अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लेकर के हम आ चुके हैं आपके सामने फिर से। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इनएल्सा ड्यूराक्लीन प्लस वैक्यूम क्लीनर का रिव्यू। अनबॉक्सिंग वगैरह पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद में हम डिटेल इसको चेक करने वाले हैं। तो इसको अनबॉक्स करते हुए मैं इसके बारे में बातें करूँगा, चलिए देख लेते हैं इसको। तो ये है हमारा बॉक्स इनएल्सा ड्यूराक्लीन प्लस वैक्यूम क्लीनर का। और यहाँ पे काफ़ी सारे इसके जो फीचर्स है वो मेंशन किए हुए, फटाफट बता देता हूँ। लाइट वेट है, मल्टी लेवल फिल्ट्रेशन है, इसमें 5 मीटर लॉन्ग कॉर्ड है, वॉशेबल हैपा फिल्टर है, स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर है, कंफर्टेबल हैंड ग्रिप है, 800 ml का इसमें ट्रांसपेरेंट डस्ट टैंक है, पावरफुल 16,000 पास्कल का यानी 16 kPa का यहाँ पे वैक्यूम प्रेशर मिल जाता है, 1 टच डस्ट टैंक रिलीज बटन है, मल्टीपल एसेसरीज फॉर वैक्यूम यूजेस एंड 2-in-1 हैंडहेल्ड एंड स्टिक वैक्यूम क्लीनर। ये वाला जो वैक्यूम क्लीनर है ना, ये अपनी कार में भी यूज़ कर सकते हो और इवन अपने घर के पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से इसमें ये एक्सटेंशन रोड मिल जाती है, देखेंगे इसमें 2 साल की वारंटी मिल जाती है, हैपा फिल्ट्रेशन है, पावरफुल इसमें 800 वोल्ट की मोटर मिलती है इसमें। नॉर्मली अगर आप कार वाले बाय करोगे जो कि सिगरेट लाइटर में लगते हैं 12 वोल्ट वाले, उनमें जो पावर होती है वो 100 से 150 वोल्ट तक मिलती है, बट इसमें 800 की वोल्ट की पावर मिल जाती है क्योंकि ये एसी पावर पे काम करता है, डीसी पे नहीं करता काम। 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। और इसमें 16,000 पास्कल का वैक्यूम प्रेशर है, जबकि जो नॉर्मली आप लेते हो ना कार वाले, वो उनमें 5,000 का ही मिलता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी और इसी वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है। ये देख लीजिए यहाँ पे। तो इसको हम फटाफट ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसका ना यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, 800 वोल्ट है, 240 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज पे काम करता है। तो देखो, इसको खरीदने के पीछे वजह पता है क्या है? ये जो बैटरी ऑपरेटेड है मैं तो वैसे ही पसंद नहीं है, और इसमें ना सक्शन पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी हम लेते हैं, जैसे DC वाले लेते हैं। अब देखो, ये घर पे भी काम आ जाएगा, गाड़ी में भी काम आ जाएगा और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। आप इसको 2000 से लेकर 2500 रुपये में ले सकते हो। अब 2000 से 2500 में ये है कि देखो, ये एक्सटेंशन रोड मिल जाती है इसमें इस तरीके से। ये जो एक्सटेंशन रोड है, इसकी हेल्प से आप घर में इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके साथ में एक ये भी मिल जाता है, इसमें यहाँ पे टायर लगे हुए हैं और ये यहाँ भी टायर लगे हुए हैं। यहाँ पे ये इसके थोड़ा सा बॉर्डर टाइप कुछ लगा प्लास्टिक मटेरियल, ताकि धूल है ना इधर ना जाए, और इधर से ना सक्शन कर लेता है ये, और यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसको भी दिखा दूंगा। तो ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, लगभग 500 रुपये अगर आप देते हो तो। अलग से ये नहीं मिलती है, मेरे को तो नहीं मिली। और एक चीज़ ये भी है कि ये वाला मेरे को मजबूरी में बाय करना पड़ा, क्योंकि इस एक्सटेंशन रोड के बिना वाला ना मेरे को मतलब डिलीवरी नहीं हो रही थी मेरे एड्रेस पर। इसके अलावा ये वाला ये चीज़ें मिल जाती हैं। ये कनेक्टर है कुछ अलग से, ये हो गया जैसे मैट के लिए हो गया, ये आपकी गाड़ी या फिर ऐसे कॉर्नर जहाँ पे आपको मतलब पहुँच ना पाए डायरेक्ट आपका जो ये वैक्यूम क्लीनर है। इसके अलावा ये एक एक्सटेंशन होज मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पे हमारा वैक्यूम क्लीनर AC पावर पे काम करेगा, तो देखो घर पे भी काम आ जाएगा और गाड़ी में भी। और सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा है इसकी, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी। तो सक्शन पावर की वजह से मैंने इसको परचेज़ किया है। फॉर लॉन्ग मोटर लाइफ डू नॉट यूज़ फॉर मोर देन 12 मिनट। देखो 12 मिनट से ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करना, कंपनी ने मेंशन किया। यहाँ पे ये स्विच दिया गया ऑन ऑफ का, यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करके इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ये हैपा फिल्टर दिया गया है और यहाँ पे ये इतना 800 ml का मतलब स्टोरेज टैंक है कंपनी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैक्सिमम मेंशन है, और यहाँ पे ये मतलब ताकि यहाँ पे जो धूल मिट्टी है ना वो बाहर वापस ना जाए। और इस तरीके से इसको वापस लगा देते हैं एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं बताने जैसा। देखो, ये ना थोड़ा सा हैवी लग रहा है। एक और इनएल्सा वाले का हमने रिव्यू किया हुआ है, अनबॉक्स किया हुआ है, जो कि कार वाला आता है, वो काफ़ी सस्ता है। इससे 500 से 800 रुपये तक सस्ता मिल जाता है। वो वाला परचेज़ कर सकते हो अगर आपको सिर्फ कार के लिए चाहिए। वो वाला थोड़ा और ज़्यादा लाइट वेट है इससे, और उसकी क्वालिटी भी ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, और मेरे को काफ़ी सॉलिड बिल्ड लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं कहूँ, बट यहाँ पे जो प्लास्टिक मटेरियल दिया गया है वो इतना भी चीप फील नहीं होता है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे जो केबल है वो 5 मीटर की आपको मैंने बता दिया। बाकी मैं इसको ना मेज़र कर लूँगा, मतलब कंपनी कहती है 5 मीटर की है, बट इसको मैं मेज़र कर लूँगा और मेज़रमेंट के बाद में मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगा जो भी रहेगी। और यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन रोड है ये कनेक्ट हो जाती है इस तरीके से, इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको प्रेस करके दोबारा से इसको बाहर निकाल सकते हैं। बट ये अभी हम यूज़ नहीं करेंगे। एक बार मैं ना थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसे इसको कनेक्ट करना है। आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, तो ये लग जाएगा। और इसके बाद में
ये वाला ये भी लग जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं लगेगा, सॉरी, यहाँ पे इसमें ये दिया गया है, ये लगेगा पहले और इसके आगे ये कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ये एक्सटेंशन भी लगा सकते हो, ये इधर नहीं लगेगा, ये इधर लगेगा, ठीक है। ये फिक्स हो गया। इसके बाद में ये इसके ऊपर यहाँ लग जाएगा इस तरीके से, तो ये टाइट हो गया। अब इस तरीके से ये लेंथ है ना इसकी बढ़ गई, तो अब इसको हम फटाफट यूज़ कर लेते हैं। और केबल इसकी 5 मीटर है लगभग, कंपनी बोल रही है, तो देखो उस वजह से नहीं, इजीली आप अपनी कार के जो बूट है वो और जो फ्रंट या फिर रियर सीट का जो एरिया उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। स्टार्ट हो चुका है ये। अब ये जो धूल मिट्टी आप देख रहे हो ना, ये मैंने मैट से निकाल के डाली है यहाँ पे। ये जो आगे मैट लगे हुए हैं ना गाड़ी में इस तरीके के, इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी फंस जाती है, वो मैंने जितने हो सके यहाँ पे डाल दी है। और ये जो मैट आपको पता है जो गाड़ी में पहले से लग के आते हैं, जिसमें ये थोड़ी रोएं जैसा होता है, बाल जैसे होते हैं, इसमें जो धूल मिट्टी फंसती है ना, ये नॉर्मली बिना वैक्यूम क्लीनर के निकल ही नहीं सकती। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा कचरा भी है, थोड़ा बड़ा साइज़ का भी, मतलब कुछ चीज़ों के, जैसे कि स्वीट कॉर्न है वो यहाँ पे गिरे हुए हैं, कुछ कंकड़ पत्थर भी हैं, तो यहाँ पे धूल मिट्टी इन सब चीज़ों को चेक करेंगे। इसके अलावा ये जो है ABC पैडल है, इनको भी चेक कर लेंगे, रेस्ट पैडल का भी चेक कर लेंगे कितना सक करता है। और वैसे मुझे भरोसा है कि 800 वोट की पावर के साथ में ये अच्छे से क्लीन कर देगा। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ना बिस्किट डाल दिए हैं तोड़ के, CNC वाले। अब यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं क्या इसको किस तरीके से उठा लेता है, ये कितना उठाएगा। तो इसको मैं ऑन करता हूँ। तो इसके अंदर जो कॉर्नर है ना, वहाँ से भी अच्छे से ये सक कर लेता है, क्योंकि सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी टेस्ट हो गया है यहाँ पे फाइनल। तो इसमें से जो धूल मिट्टी है ना, इतनी निकली है, और ये देखिए इस तरीके से धूल, तो इजीली ये ना सक कर लेता है सारा। अच्छा, घर पे भी थोड़ा सा ना मैं सैंपल दिखा देता हूँ आपको यूज़ करने के मामले में। और इस पे देखो ये कितनी ज़्यादा है, इसको भी हटा लेते हैं। और अलमीरा और ड्रेसिंग टेबल से जो धूल या जो गंदगी निकली है वो कुछ ये इस तरीके की है, इस तरीके का ये बाल जैसा मतलब रहता है। ये देखो, मतलब इतनी ज़्यादा गंदगी उसके ऊपर जमी हुई थी, तो उसको अच्छे से इसने क्लीन कर दिया। तो अभी फटाफट मैं इसका कंक्लूजन आपको दे देता हूँ, क्योंकि सिर्फ 2% बैटरी बची है कैमरा की, वरना मेरे को फिर दोबारा से शूट करना पड़ेगा। तो देखो ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना, ये एक तो हीट करता है, क्योंकि ये 800 वाट की पावर के साथ आता है। तो देखो इतनी ज़्यादा पावर अगर ये लेता है तो हीट तो करेगा, क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड है। इसके अलावा ये छोटे से साइज़ में ये सारी चीज़ें फिट की गई है, तो हीट करता है। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई डिवाइस है वो अगर ज़्यादा पावर का होगा और इतनी छोटी जगह में फिट हो गया तो वो हीट तो करेगा ही। बट इसमें कंपनी ने बोल भी रखा कि 10 से 12 मिनट यूज़ करना है, उसके बाद में मतलब इसको ठंडा होने देना है, उसके बाद ही यूज़ करना है, तो वो आप देख लेना। बाकी अगर इसकी सक्शन पावर की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी है, सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रूंग है एज़ कम्पेयर टू, मतलब अगर जो हम कार वाले बात करते हैं, तो कार वाले जो वैक्यूम क्लीनर आप लेते हो ना, उनके कंपैरिजन में इसकी सक्शन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रूंग है। तो अगर आपको घर के लिए एक मतलब और साथ में अपनी गाड़ी के लिए एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर चाहिए जो कि ईजिली जितनी भी डस्ट वगैरह है उसको अच्छे से सक कर ले, तो फिर आपको यही परचेज़ करना चाहिए। ये आपके घर पे भी काम आ जाएगा, गाड़ी में भी काम आ जाएगा, और AC पावर भी काम करता है, 2 साल की वारंटी मिल जाती है। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी दे रखी है इसमें। बाकी अगर आपको खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो, सो दैट थोड़ी चैनल की हेल्प हो जाएगी, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे गैजेट्स के जो रिव्यू है वो लेके आते रहें।
बाकी किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो आप बता सकते हो। ये प्रोडक्ट काफ़ी सही है और मेरी तरफ से यस आप खरीद सकते हो। तो कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, अब मैं दोबारा से इसको चार्ज करके ये आगे का पार्ट शूट कर रहा हूँ थोड़ा। तो देखो इसमें जितनी भी स्पेसिफिकेशन मिलती है वो मेरे हिसाब से काफ़ी सही हैं एक कार के हिसाब से। अगर आप एक कार वाला वैक्यूम क्लीनर लेते हो तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये वाला वैक्यूम क्लीनर आपकी कार के लिए काफ़ी अच्छी सक्शन पावर के साथ में मिल जाता है। इसके अलावा भी जो 6 से 8 हज़ार रुपए तक आते हैं वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर देते हैं, बट एक सही प्राइस पे आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे कि आपका काम चल जाएगा और जो लगभग धूल मिट्टी है वो अच्छे से ये सक कर लेता है। तो आप इसे खरीद सकते हो और अपनी गाड़ी के लिए यूज़ कर सकते हो, घर में भी यूज़ कर सकते हो। बस वो हीटिंग वाला आप ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है। अगर इसको खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसमें हम वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।